Hello students, this is class 8 SST Geography lesson 3, our minerals and power resources. This is the fourth part of this video. In third part we had studied about why and how should we conserve minerals. In this part we are going to study about power resources. We need power to do the simplest of टास्क मीन्स हम लोगों की टास्क को सिंपल करने के लिए इजी करने के लिए हम लोगों को पावर की ज़रूरत होती है. नो पावर मीन्स नो एंटरटेनमेंट. अगर पावर नहीं होगी देन नो एंटरटेनमेंट, नो एसी, नो लॉन्ड्री, नो ग्राइंडिंग मसालास फॉर अ यमी डिनर, एंड अबव ऑल नो स्टडिंग एज देयर वुड बी नो लाइट. अगर हमारे घर में लाइट नहीं होगी तो हम लोग की स्टडी नहीं हो पाएगी, हम लोग लॉन्ड्री नहीं कर पाएंगे, एसी नहीं चला पाएंगे, कोई इंटरटेनमेंट नहीं कर पाएंगे, etc. So for these activities we need power. तो पावर कहाँ से हम लोगों को मिलती है, हम लोग कैसे उनको क्रिएट करते हैं, कैसे गेट करते हैं हम. लेट्स स्टडी अबाउट दैट. कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी मीन्स एनर्जी के पारंपरिक स्रोत, मीन्स कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. दीज आर दी सोर्सेज ऑफ पावर. ये कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो पावर होते हैं विच वी हैव यूज फॉर सेंचुरीज. ये पावर हम लोग बहुत ही शताब्दियों से, इवन मिलेनियम मीन्स हज़ारों वर्षों से यूज़ कर रहे हैं. फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर आर दी थ्री मेन कॉन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वी यूज़. मेन कॉन्वेंशनल एनर्जी हमारी यही है, फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स एंड वाटर. Sources of energy, let's see this diagram. Sources of energy, there are two types of sources of energy, conventional and non conventional. कॉन्वेंशनल एनर्जी होती है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल हो सकती है. और नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी जस्ट लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, बायो एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम अर्बन वेस्ट. दीज आर दी नॉन कॉन्वेंशनल एनर्जी. एंड कॉन्वेंशनल एनर्जी, कॉमर्शियल एनर्जी जो है वो कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी हो सकती है. नॉन कॉमर्शियल जो है वो फायरवुड, डंग, पेट्स, etc. नाउ firewood. What is firewood? We have been using firewood since we learned how to make fire. हम लोग firewood तब से यूज़ कर रहे हैं जब से हम लोगों ने फायर बनानी सीखी, मीन्स फायर जलानी सीखी कि कैसे फायर बनाई जाती है, मीन्स की जाती है. एंड इन रूरल एरियाज़ इट स्टिल द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पर अभी भी फायरवुड यूज़ की जाती है, मीन्स जो लकड़ी एंड ऑल एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. वुड गैदर्ड इज़ यूज फॉर कुकिंग एंड कीपिंग वार्म. मीन्स रूरल एरिया में अभी भी वुड को, लकड़ी को अभी भी गैदर करके वो लोग कुकिंग के लिए भी गैदर करते हैं एंड अपने आप को वार्म करने के लिए भी फायरवुड यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ फॉसिल फ्यूल्स. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. मीन्स फॉसिल फ्यूल्स क्या होते, जो पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैसेस जो होती हैं उनको ही फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं, बिकॉज दे वर कन्वर्टेड थ्रू ग्रेट हीट and pressure from organic matter such as dead vegetation and animals over millions of years. क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल्स जो है ये कन्वर्ट होते हैं एक ग्रेट हीट, मीन्स प्रेशर और हीट, जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उनको प्रेशर और उनकी प्रेशर और हीट से ही ये फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट होते हैं. जस्ट लाइक जो डेड वेजिटेशन होती है या एनिमल्स जो होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो जाते हैं देन ये फॉसिल फ्यूल्स क्रिएट होते हैं. दे आर नॉट रिन्यूएबल. मीन्स ये रिन्यूएबल नहीं होते, इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, मीन्स रिन्यू किया जा सकता, सॉरी, दे आर नॉट रिन्यूएबल, उनको रिन्यू नहीं किया जा सकता. द नीड फॉर एनर्जी सोर्सेज इज़ ग्रोइंग एज इज़ दी पॉपुलेशन. मीन्स इस जो हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं बढ़ती जा रही हैं, इनके यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे कि मीन्स इनकी नीड भी बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है. येट वी आर नॉट डूइंग इनफ टू स्टॉप दीज रिसोर्सेज फ्रॉम रनिंग आउट. और ये जो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल्स और फायरवुड टाइप्स, ये हम लोगों की फिनिश होते जा रहे हैं और हम लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और हम लोग अभी भी इसके लिए कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं कर रहे हैं. Now the next source is coal. This is the most widely available of the all fossil fuels.
सभी फॉसिल फ्यूल्स में सबसे ज़्यादा कोल ही वाइडली अवेलेबल है, सबसे ज़्यादा अवेलेबल है। इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इसका यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में भी किया जाता है। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ कॉल्ड थर्मल पावर बिकॉज इट कम्स फ्रॉम हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द कम्ब्यूशन ऑफ कोल। इसको हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, इससे जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है कोल के थ्रू, उसको उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कोल को जब एक बर्निंग की प्रोसेस, कम्ब्यूशन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग, जब कोल को बर्न किया जाता है देन ये इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों को मिलती है, क्रिएट होती है, इसलिए उसको थर्मल पावर कहते हैं। चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड फ्रांस आर द वर्ल्ड्स लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कोल। ये जो कंट्रीज़ नेम लिए मैंने, यूएसए, चाइना, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका, आर दी लीडिंग प्रोड्यूसर्स, मीन्स ये कोल को प्रोड्यूस करने में सबसे आगे हैं। इन इंडिया कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन रानीगंज, झरिया, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। इंडिया में इन शहरों में ये फ्यूल कोल प्रोड्यूस किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट सोर्स इज़ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम ऑल्सो नोन एज ब्लैक गोल्ड, पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। इज़ फाउंड अंडरग्राउंड इन रॉक पॉकेट्स। ये पेट्रोलियम जो है जो रॉक पॉकेट्स होती हैं उनकी अंडरग्राउंड में रॉक पॉकेट्स में मिलता है। दिस थिक विस्कस लिक्विड इज़ ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग बोथ ऑन लैंड एंड ऑफशोर। ये पेट्रोलियम एक एक स्टिकी लिक्विड है। थिक स्टिकी लिक्विड मीन्स चिपचिपा पदार्थ है, लिक्विड है, जो कि ड्रिल करने पे मिलता है, जब लैंड में ड्रिल की जाती है या ऑफशोर पे, मीन्स जो कोस्टल एरियाज होते हैं, समुद्र के तट के थोड़ी दूरी पर। Pipelines transport it to refineries where many valuable products are extracted and made from it, such as many kinds of fuels and oils, plastics, drugs, etc. जो ट्रांसपोर्ट पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट इट टू रिफाइनरीज, जो रिफ़ाइन किए जाते हैं, मीन्स बहुत सारे पाइपलाइंस और ट्रांसपोर्ट हैं, रिफ़ाइन किए जाते हैं, ये वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स उनसे एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। और ये जस्ट लाइक फ्यूल्स एंड ऑयल्स, प्लास्टिक, ड्रग्स, ईटीसी, ये सारे रिफाइनरी थिंग्स हैं जो बहुत ही वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। The Middle Eastern countries of Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar are the leading producers of the crude oil। एक कच्चे तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, हमारे ईरान के मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ एंड सऊदी अरेबिया और कतर, ईटीसी, ये सब क्रूड ऑयल के लीड प्रोड्यूसर्स हैं। अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर वेनेजुएला, रशिया एंड यूएसए। इन इंडिया oil is extracted at दिग्बोई in Assam and Bombay high offshore मुंबई, मुंबई के ऑफशोर पे जो हाई ऑफशोर्स हैं, जो ऊंचे तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं ऑयल एंड ऑल। और दिग्बोई और आसाम में, दिग्बोई जो कि आसाम में है, वहाँ से ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देयर आर वेल्स इन दी कृष्णा गोदावरी डेल्टाज एज वेल। और कृष्णा गोदावरी के जो डेल्टाज हैं वहाँ पे ऑयल के वेल्स भी हैं। Now the next energy source of energy is natural gas. Natural gas deposits are usually found alongside petroleum and coal। जो natural gas है वो mostly जो petroleum और coal के जो होते हैं क्षेत्र, उन्हीं के आसपास ये natural gases भी usually deposit होती है। When you drill for petroleum you will usually get gas as well। मीन्स जब पेट्रोलियम की डिगिंग, माइनिंग हो रही होती है, देन उसी टाइम पर उसी के आसपास ये नेचुरल गैस भी हम लोगों को मिल जाती है। इट इज़ बोथ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। ये इंडस्ट्रियल फ्यूल भी है और डोमेस्टिक, जो नेचुरल गैस है उसका यूज़ डोमेस्टिकली भी किया जाता है और इंडस्ट्रीज़ में भी किया जाता है। द नीदरलैंड्स, रशिया, नॉर्वे एंड द यूके आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस के मेजर जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो नॉर्वे, रशिया एंड नीदरलैंड और यूके हैं। इन इंडिया यू गेट नेचुरल गैस वेयर पेट्रोलियम फील्ड्स एग्जिस्ट। देयर आर ऑल्सो डिपॉजिट्स इन दी सैंडी
डेजर्ट ऑफ राजस्थान नियर जैसलमेर एंड इन त्रिपुरा। इंडिया में ये हमारी नेचुरल गैसेस कहाँ कहाँ मिलती हैं? डिपॉजिट, इनकी डिपॉजिट सैंडी डेजर्ट राजस्थान में है, जो मीन्स वहाँ का जो रेगिस्तान एंड ऑल है, नियर जैसलमेर एंड त्रिपुरा, जो त्रिपुरा और जैसलमेर में ये नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स हैं इंडिया में। नाउ द नेक्स्ट इज़ वाटर. Water is another source of energy. First is हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, मीन्स वाटर से जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं. हार्नेसिंग वाटर विद वाटर व्हील्स फॉर पावर इज़ द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ यूजिंग क्लीन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. मीन्स जो हम लोग वाटर को हार्नेस करके यूज़ करके हम लोग उसमें व्हील्स के थ्रू, व्हील की पावर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करते हैं. ये हम लोगों का ओल्डेस्ट मेथड है. इससे रिन्यूएबल एनर्जी, ये मीन्स एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स भी है. हाउ टू प्रोड्यूस हाइडल पावर और रिवर इज़ फर्स्ट डैम, मीन्स जो हम लोग हाइडल पावर प्रोड्यूस करते हैं वो मीन्स रिवर और डैम से एक्सट्रैक्ट करते हैं, मीन्स क्रिएट करते हैं. दिस क्रिएट्स अ ग्रेट रिजर्वर, मीन्स जो रिवर और डैम ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं, ये एक ग्रेट रिजर्वर ऑफ वाटर ऑन वन साइड. एक साइड में एक बहुत ही बड़ा जलाशय भी बनाना पड़ता है. इस तरह की जब एनर्जी क्रिएट की जा रही होती है तो एक रिजर्वर भी एक साइड में बनाना पड़ता है, मीन्स कलेक्शन ऑफ वाटर करना पड़ता है. द कलेक्टेड वाटर इज़ अलाउड टू फ्लो विद ग्रेट एनर्जी, और जो ये कलेक्ट किया हुआ पानी होता है वो बहुत ही एक ग्रेट एनर्जी के साथ फ्लो करता है थ्रू अ पाइपलाइन. एक पाइपलाइन के थ्रू उसको बहुत ही एनर्जी के साथ उसको फ्लो कराना होता है. और जो ये पाइप होता है जिसके थ्रू वो वाटर फ्लो करता है उस पाइप को कहते हैं पेन स्टॉक. वी कैन सी हियर, दिस इज़ द पिक्चर. दिस इज़ डैम, दिस इज़ penstock. These are the power lines. This is the reservoir, means collection of water. यहीं से डैम बना करके ये पानी यहाँ से पेन स्टॉक के थ्रू यहाँ लाया जा रहा है, और ये हमारी टरबाइन और जनरेटर पावर हाउसेज और एंड ऑल हैं जहाँ से एनर्जी क्रिएट की जाती है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट की जाती है. सो which then pushes and turns the blades of a turbine to spin a generator. मीन्स ये जो पेन स्टॉक हैं, यहाँ से पानी बहुत ही स्पीड से फ़्लो कराया जाता है, और यहाँ टरबाइन जब वर्क करती है, मीन्स ये पुश करती है, इस पानी के पुश से ये टरबाइन वर्क करती है, इसकी ब्लेड्स वर्क करते हैं, और ये टरबाइन इस जनरेटर को स्पिन करती है, और देन यहाँ इसकी स्पिन से यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है, और वो इन पावर हाउस में जाती है और यहाँ से इन पावर लाइंस में जाती हैं. तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है वाटर से, और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर. This produces hydroelectricity. The reservoir formed by damming often become popular spots for boating and hovercrafting. मीन्स ये डैम एंड ऑल और रिजर्वर जो होते हैं, जलाशय एंड ऑल कलेक्शन ऑफ वाटर होता है, ये पॉपुलर स्पॉट्स होते हैं जहाँ पे लोग बोटिंग एंड क्राफ्टिंग करते हैं. 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिस मेथड, मीन्स टोटल इलेक्ट्रिसिटी की 1/4 इलेक्ट्रिसिटी इसी मेथड से क्रिएट की जाती है. द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ हाइडल पावर आर ब्राज़ील, पैराग्वे, नॉर्वे, चाइना. ये मेन इस एनर्जी को क्रिएट करने वाले मेन कंट्रीज़ हैं. इंपॉर्टेंट हाइडल स्टेशंस इन इंडिया इंक्लूड भाखड़ा, नागार्जुन सागर, गांधी सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स. Now these were the conventional sources of energy. Now more points, unconventional sources of energy we will discuss in the next part. Thanks for watching.